डॉक्टर साहब ने तो आपको ये सलाह दी थी ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, पर एक डायबिटीज पेशेंट के लिए ये सलाह मुसीबत का पेशेंट के लिए सकती है। सेफ वैसे में गुड फूड ऑप्शन से एक बैड और अनसेफ डायबिटीज अनफ्रेंडली फूड ऑप्शंस बन जाती है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी सिखा देता हूं, एक हैक भी सिखा देता हूं जो इसे खाने के बाद शुगर के बढ़ने की संभावना को और बेहद कम कर देगा। दोस्तों, डायबिटीज पेशेंट का खाने से जुड़ा बेहद ही कॉमन सवाल कि क्या वो दलिया या ओट्स खा सकते हैं। इन्हें खाने के बाद उनका शुगर का लेवल बढ़ने का डर तो नहीं रहेगा, और अगर वो खा सकते हैं तो हफ्ते में कितनी बार खाना ठीक रहेगा और एक दिन में कितनी क्वांटिटी दलिये की या ओट्स की ठीक रहेगी। सुनने में दोनों ही खाने हेल्दी नजर आते हैं और डॉक्टर्स अक्सर जब आपका डाइजेशन वीक हो तो ऐसा हल्का खाना खाने की सलाह आपको दे देते हैं। और कई बार डायबिटीज पेशेंट जो फास्टिंग कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, वो भी ओट्स को या दलिये को हल्का समझकर ही खा रहे होते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों फूड आइटम किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए कितना सेफ हो सकती हैं। उसके शुगर के लेवल पर इन दोनों ही फूड आइटम का क्या असर आने वाला है। दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद, MD आयुर्वेदा, लगातार आपको डायबिटीज से जुड़ी कीमती जानकारियां देता रहता हूं। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और इस कीमती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत कुछ बेसिक न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को समझकर करते हैं। अगर हम इसको समझ पाए तो बेहतर तरीके से हम फूड का सिलेक्शन कर पाएंगे। अगर ओट्स के 100 ग्राम को देखा जाए तो उसके अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 66 ग्राम मौजूद होते हैं, फाइबर लगभग 10 ग्राम मौजूद होती है और प्रोटीन्स भी लगभग 16 से 17 ग्राम तक मौजूद होती है। और जो सबसे खास बात है इन ओट्स की, इनके अंदर जो फाइबर मौजूद होते हैं वो बीटा ग्लूकेन होते हैं, जो आपके शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर शुगर के लेवल को एकदम से नहीं बढ़ने देते। वहीं दूसरी तरफ अगर 100 ग्राम साबुत गेहूं से बने दलिये की बात की जाए तो उसके अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 72 ग्राम के आसपास मौजूद होते हैं और वहीं उनके अंदर मौजूद फाइबर भी 12 ग्राम्स और प्रोटीन भी 12 ग्राम्स के आसपास मौजूद होती है। और अगर फाइबर के टाइप की बात की जाए तो दलिया के अंदर दोनों ही सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स मौजूद होते हैं, जो शुगर को एकदम से ना बढ़ने देने का बड़ा कारण भी बन जाते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें तो दोनों के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मौजूद हैं। 60 to 70 ग्राम के बीच में इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, शायद ये आपकी शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन कुदरत ने इनके अंदर जो भर भर कर फाइबर्स दिए हैं वो ऐसा उसे नहीं करने देते। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बहुत सारी मात्रा में फाइबर्स मौजूद होते हैं तो शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ता। इसके लिए एक सिंपल सा रूल भी है दोस्तों, आप कार्बोहाइड्रेट्स को फाइबर से डिवाइड कर लीजिए। इसे बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स इज टू फाइबर रेशियो। अगर ये 10:1 से कम आ रहा है तो वो कोई भी खाना आपके लिए एक डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन होने वाला है। अगर उस पैरामीटर पर इसे परखा जाए तो इन दोनों का ही अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स इज टू फाइबर रेशियो देखें तो ओट्स का 6.1:1 बनता है और होल व्हीट दलिये का 6:1 बनता है। दोनों ही आसपास हैं और साथ ही 10:1 से भी काफी कम है। इस लिहाज से तो ये दोनों ही फूड आइटम डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छी ही मानी जानी चाहिए। पर दोस्तों, कुछ एक दिक्कत भी आने वाली है, कुछ एक परेशानी भी आने वाली है जिसका मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा, जिसकी वजह से ये दोनों ही फूड आइटम हेल्दी होने के बावजूद, हेल्दी दिखने के बावजूद, डायबिटीज फ्रेंडली होने के बावजूद डायबिटीज पेशेंट के लिए परेशानी का बड़ा कारण भी बन जाती है। मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। मैं इन दो खानों के बारे में ही आपको नहीं बताऊंगा, मैं खाने को सही से चुनना भी आपको सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिस मुद्दे की, जिस समस्या की, जिस परेशानी की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसे कहा जाता है रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग। दोस्तों, जब आप स्टील कट ओट्स ले रहे होते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो मौजूद होता है पर भरपूर मात्रा में फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जो एक डायबिटीज फ्रेंडली फूड ऑप्शन बन जाता है। पर जब इसी ओट्स को दोस्तों क्विक ओट्स में या इंस्टेंट ओट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे प्रोसेस किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे फाइबर्स उसमें से निकाल लिए जाते हैं और रह जाता है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन। तो दोस्तों, अब ये इंस्टेंट ओट्स या रिफाइंड ओट्स आपकी शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा देंगे। मोटे तौर पर तो हमें इतना ही समझाया जाता है कि ओट्स खा लीजिए, पर उससे भी बड़ा सवाल यह होता है कौन से ओट्स डायबिटीज पेशेंट के लिए ठीक है। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि स्टील कट ओट्स आपके लिए बहुत बेहतर हुए, ना कि इंस्टेंट ओट्स या क्विक ओट्स जो कि प्रोसेस्ड हैं और रिफाइंड भी हैं। और ये प्रोसेस्ड और रिफाइंड ओट्स आपकी शुगर को एकदम से तेजी से बढ़ा सकते हैं। और कुछ समस्या ऐसी ही जुड़ी हुई दलिये के साथ भी आती है। जब दलिये को साबुत गेहूं से बनाया जाता है, जिसे होल व्हीट दलिया कहा जाता है, तो वो फाइबर रिच होता है, डायबिटीज फ्रेंडली होता है, डायबिटीज पेशेंट उसे इस्तेमाल कर सकता है। पर जब उसी को फाइन
करके और पॉलिश कर कर तैयार किया जाता है। तो वही सेम प्रॉब्लम यहां पर भी आती है, उसमें जो फाइबर मौजूद था उसे निकाल लिया गया। अब ये डायबिटीज फ्रेंडली नहीं बचा, अब ये आपकी शुगर को एकदम से बढ़ा सकता है। तो मोटे तौर पर डॉक्टर साहब ने तो आपको ये सलाह दी थी, ओट्स खा सकते हैं। मोटे तौर पर आपको सलाह ये मिली थी, दलिया खा सकते हैं। सभी डाइटिशियंस और सभी न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स भी ये सलाह दे देते हैं, पर एक डायबिटीज पेशेंट के लिए ये सलाह मुसीबत का कारण भी बन सकती है। तो ऐसे में आपको खाने का सही चुनाव करना है। नाम दोनों का एक जैसा ही होगा, पर चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी होगा। तो जब भी आप दलिया या ओट्स खरीदने जाएं तो मेरी दो बातों को ध्यान रखिएगा। दलिया हमेशा साबुत अनाज से बना होल व्हीट दलिया होना चाहिए और ओट्स हमेशा स्टील कट ओट्स होने चाहिए, जिन दोनों के अंदर फाइबर्स मौजूद थी जो शुगर को नहीं बढ़ने देती थी, लेकिन एक रिफाइनिंग के प्रोसेस की वजह से, उसे खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया की वजह से, फाइबर्स निकल जाने की वजह से ये फूड आइटम्स आपके लिए, एक डायबिटीज पेशेंट के लिए सेफ और गुड फूड ऑप्शन से एक बैड और अनसेफ डायबिटीज अनफ्रेंडली फूड ऑप्शंस बन जाती हैं। चलिए चलते चलते मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दे देता हूं। और अगर आप दलिया, अगर होल व्हीट ले रहे हैं और स्टील कट ओट्स ले रहे हैं और उससे भी आपको शुगर के बढ़ने का डर लग रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो काफी मात्रा में मौजूद है, तो मैं आपको एक ट्रिक भी सिखा देता हूं, एक हैक भी सिखा देता हूं, जो इसे खाने के बाद शुगर के बढ़ने की संभावना को और बेहद कम कर देगा। वो सिंपल सी हैक है, जब भी आप ऐसा कोई भी खाना खाएं उसके साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट जोड़ लें। यानी कि इसके साथ अगर आपने थोड़ा सा पनीर जोड़ लिया और या फिर आपने इसके साथ देसी घी जोड़ लिया अपने दलिए के, अपने ओट्स के साथ, तो शुगर के बढ़ने की संभावना को बेहद कम किया जा सकता है। साथ ही जब आप इसे बनाएं तो नमकीन ही बनाएं और साथ ही जीरा, अजवाइन और हल्दी जोड़ना भी ना भूलें, जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के शरीर में मौजूद सूजन को घटाने में बेहद कारगर साबित होते हैं। तो ये स्पाइसेस को ऐड कर लें, देसी घी को ऐड कर लें, पनीर को ऐड कर लें, तो ये आपकी और भी हेल्दी डायबिटीज फ्रेंडली फूड ऑप्शन बन जाती है। और साथ ही एक अलर्ट नोट भी मैं आपको दे देता हूं, इन ओट्स को या दलियों को दूध के साथ बिल्कुल ना लें, क्योंकि अब ये सभी आइटम कार्बोहाइड्रेट रिच हो गई। फ्रूट के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ये बड़ा ही विस्फोटक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी दलिया या ओट्स साथ में मिल्क और साथ में फ्रूट्स, अब ये तो बन गया ओवरलोड कार्बोहाइड्रेट्स का। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों अगर मैं आपको देना चाहूं तो आप देखें कि थोड़ा सा होल व्हीट दलिया थोड़ा सा बेहतर है ओट्स से, लेकिन उससे भी बड़ी जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि किस तरह का खाना आपको चुनना है। ऐसा खाना जो फाइबर्स के साथ मौजूद हो, जो होल हो, जो कंप्लीट हो, पूरी तरह से नेचुरल हो। ऐसा खाना हमेशा किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, उसके साथ कॉम्बिनेशन कैसा बनाया जाए, और तीसरा, कैसा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इन चीजों को आप समझ लें और अपनी शुगर को आप हमेशा कंट्रोल में रख पाएंगे। यानी डायबिटीज में सवाल ओट्स या दलिए का नहीं था, सवाल था सही खाना चुनने का, सही तरीके से खाने का तरीका समझने का, सही समय पर उस खाने को खाने का। और अगर समय की बात जो बीच में छूट गई मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे अच्छा समय दलिया या ओट्स खाने का वो सुबह ब्रेकफास्ट या दोपहर लंच का ही समय होता है। तो आप इन्हें बेहतर है इसी समय पर इस्तेमाल करें। रात को ऐसी चीजों को खाने से आप बच सकते हैं। अगर एक दिन की क्वांटिटी की बात की जाए तो 30 से 40 ग्राम, चाहे होल व्हीट दलिया हो चाहे स्टील कट ओट्स हो, आप ले सकते हैं। और ऐसा हफ्ते में 2 बार या 3 बार ले लेना आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपका शुगर का लेवल, आपका HbA1c लेवल पहले से ही काफी ज्यादा चल रहा है तो इसकी क्वांटिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी को और कम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये पूरी जानकारी आपके लिए, एक डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहद जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं इस तरह की कीमती वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं तो नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें।